हेलो। आज एक बार फिर हम आप लोगों के बीच टीवीटी क्रैश सुपर क्रैश कोर्स 2026 के अंतर्गत प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद 8वां चैप्टर हम जो 10th क्लास का है उसको लेकर उपस्थित हुए हैं। यह जो चैप्टर है, जैसा कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, इस चैप्टर का जो निर्माण हुआ है वो कई टॉपिक को लेकर के है। पहला टॉपिक है मुद्रण अथवा छपाई का आरंभिक इतिहास। दूसरा जो चैप्टर है आपका वो है यूरोप में छापाखाना का इतिहास। और टॉपिक है फिर अगला प्रेस का धर्म पर प्रभाव। उसके बाद है 18वीं शताब्दी से मुद्रण। फिर है फ्रांस की क्रांति पर मुद्रण संस्कृति का प्रभाव और भारत में मुद्रण का विकास औपनिवेशिक काल के बारे में पढ़ना है। तो इस तरह से हम देखें कि यह जो चैप्टर है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि पहले वीडियो में ही हम आपको बताए थे, इस वीडियो से भी आपको 7-8 नंबर के प्रश्न करीब करीब 1-2 ऑब्जेक्टिव और एक दीर्घोत्तरीय और एक लघुत्तरीय हमेशा पूछा जाता रहा है। तो आइए अब हम सबसे पहले इस चैप्टर को आपको जो पहला 2 टॉपिक है मुद्रण अथवा छपाई का आरंभिक या प्रारंभिक इतिहास, यूरोप में छापाखाना का इतिहास, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यह जो इसमें है आपको प्राचीन काल में जो मध्य प्रदेश है वहाँ से भीमबेटका में गुफा चित्र मिला है। गुफा चित्रकारी जो आज के मध्य प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक अथवा अपठनीय है, इसको पढ़ा नहीं जा सका है। और अशोक के समय में 3 लिपियाँ थी आपको, ब्राह्मी, खरोष्टी और आरामाइक। अब आते हैं मौर्य काल से गुप्तोत्तर काल तक जितने भी लिपि का जो लिखा गया था उसमें कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था और पत्थर पर, मूर्ति पर, सिक्का पर एवं मिट्टी के मोहरों पर खुदवाए गए थे अक्षर, और वो हमको पुरातात्विक अवशेष के रूप में आज मिले हैं। और उसी को हम लोग क्या करते हैं, एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि किस तरह से जो है प्रेस और संस्कृत, प्रेस नहीं था फिर भी लोगों को जो पढ़ने की इच्छा थी और लोगों ने जिस तरह से अपना भाव को व्यक्त किया है वो आज देखने को मिलता है। पहले के ज़माने में भोजपत्र पर, ताड़पत्र पर और ताम्रपत्र पर पांडुलिपियाँ तैयार की गई है। पांडुलिपि किसे कहते हैं? जो मूल रूप होता है किसी भी पुस्तक का, जिसको लिखा गया मूल प्रति को ही जो हस्तलिखित होता है उसको पांडुलिपि कहते हैं। भारत में यूरोपियनों के आने के बाद छापाखाना मुद्रण प्रारंभ हुआ, पहले नहीं था। और देखिए विदेशी परिप्रेक्ष्य में देखें तो 105 ईस्वी में टस पलाई लून ने कागज का चीन में आविष्कार किया था। और ये कागज़ आज की तरह का कागज़ नहीं था, वो दूसरे तरह का कागज़ था। उसके बाद वुड ब्लॉक, काठ की तख्ती पर छपाई होती थी वहाँ, जिसे कहा जाता था एकॉर्डियन शैली। तो यह एक आपका टॉपिक बनता है जहाँ से कि क्वेश्चन पूछेगा कि एकॉर्डियन शैली का जो आविष्कार था वो कहाँ था। और 8वीं शताब्दी में चीन में वुड ब्लॉक छपाई की गई। वुड मतलब लकड़ी होती है और यहीं पर इसी का प्रचार हुआ। इसके बाद वहाँ ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन हुआ 1041 ईस्वी में। कौन प्रिंटिंग? ब्लॉक प्रिंटिंग। इसमें क्या होता था? तो इसमें मिट्टी से जो अक्षर लिखा जाता था उसी मिट्टी के अक्षर पर क्या होता था, अक्षर खुदे होते थे, उसी मिट्टी पर अक्षर खुदा होता था। और इसका आविष्कार किसने किया था? तो पिंग सेंग नामक व्यक्ति ने इसका आविष्कार किया था। और जापान में
1868 ईस्वी में सबसे पहली किताब छपी थी। एक किताब का नाम है डायमंड सूत्र। इसको आप सबसे पहले नोट कीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है कि डायमंड सूत्र नामक किताब कहाँ छपा था और कब छपा था। तो डायमंड सूत्र किताब जो है सबसे पहले 1868 ईस्वी में कहाँ छपा, तो जापान में छपा। और आइए 1753 ईस्वी में तैरती दुनिया के चित्र, जिसको यूकियो शैली के नाम से जाना जाता है, यह छपा था किताब। तैरती दुनिया के चित्र, तरह तरह के भिन्न तरह के चित्रों का निर्माण किया गया था। और 11वीं शताब्दी में चीन से रेशम मार्ग द्वारा कागज यूरोप पहुंचा था। रेशम मार्ग जो पूर्वी और पश्चिमी एशिया को जोड़ता है, उस मार्ग के द्वारा रेशम का जो है व्यापार होता था। और रेशम के अलावे विभिन्न प्रकार के मसाला और भी मलमल के कपड़े और भी विभिन्न प्रकार के महंगी वस्तुओं का व्यापार होता था। इसलिए इस मार्ग को रेशम मार्ग के नाम से ही जाना जाता है। 1326 ईस्वी में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला, तो जर्मनी में खुला। 1336 ईस्वी में आपको कागज बनाने का पहला कारखाना खोला गया था। अब आइए 1448 ईस्वी में योहान गुटेनबर्ग ने पहला छापा खाना का आविष्कार किया। कब किया, ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछता है, कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ व्यू से भी है क्या है, महत्वपूर्ण है कि दुनिया का सबसे पहला छापा खाना कहाँ खुला था। तो 1448 ईस्वी में योहान गुटेनबर्ग ने इसका आविष्कार किया था। इटली में खुला था। कहाँ खुला था, इटली में, इसको याद रखिएगा। और मुद्रण स्याही का आविष्कार भी स्याही के द्वारा छापा हो रहा था। अभी तक क्या था, वुड ब्लॉक था, मिट्टी था, लेकिन यहाँ स्याही आ गया। तो स्याही के मुद्रण स्याही के द्वारा गुटेनबर्ग ने क्या किया, छपाई की व्यवस्था की। और मुद्रण स्याही भी स्वयं उसने बनाया था। इस मशीन का नाम जिसके द्वारा छपाई करता था, उसका नाम था मूवेबल टाइपिंग प्रिंटिंग मशीन। क्या नाम था, याद रखिएगा इसको। मूवेबल टाइपिंग प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया, योहान गुटेनबर्ग ने। और इसने जो किताब एक बनाया था, उसके द्वारा प्रेस के द्वारा सबसे पहली जो पुस्तक छपी थी, उसका नाम वो था क्या, बाइबिल पुस्तक जो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है, उसको छापा गया था। और क्या, और मिनर्वा और मरकरी दो जो थे विद्या के देवी थे, उनको इस प्रिंटिंग मशीन को स्वर्ग से लेकर के देवदूत के द्वारा उतरते हुए दिखाया गया था। ऐसा फिगर दिया गया था कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वास्तव में उपलब्धि थी। उपलब्धि क्यों नहीं थी, जो हस्तलिखित था, जो पत्थर पर, लकड़ी पर, मूर्ति पर, मिट्टी पर जो भी उत्कीर्ण कराया जाता था, आज प्रेस के द्वारा छापा जाने लगा। कम समय में अधिक लोगों तक किताब क्या होने लगा, पहुंचने लगा, है ना। तो इस तरह से वास्तव में यह कथा देवदूत द्वारा उन लोगों के लिए उस समय का भगवान से कम नहीं था, योहान गुटेनबर्ग। और योहान गुटेनबर्ग का भी फोटो उसमें छपा गया आगे चल करके। और 1475 ईस्वी में इंग्लैंड में छापा खाना लगा। फिर 1544 ईस्वी में पुर्तगाल में छापा खाना लगा। तो इस प्रकार अभी हम आप लोगों के बीच दो टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुए इस चैप्टर का, मुद्रण छपाई का आरंभिक इतिहास और यूरोप में छापा खाना का इतिहास। इसलिए अब आप जो हैं आज के लिए इतना ही। कल फिर हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे आपके बीच अगले और भी टॉपिक को लेकर के। धन्यवाद।